और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति आज है तो कोल समुदाय है। लोग को नुकसान हो रहा है, हमें शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर हमको बहुत ज़्यादा इसकी क्षति हो रही है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या दिक्कत है? 15 लाख लोग क्यों नहीं वो चीज़ ठीक करवा पा रहे हैं? जो समाज के प्रतिनिधि हमारे गए हैं, वो भी इस बात को सदन में नहीं रख पाते क्योंकि प्रतिनिधि तो गए, भाई हम लोगों ने चुनकर भेजा लेकिन वो भी बातें सदन में नहीं रख पाए। ये मान लिया जाए कि 15 लाख वोट का झटका लग जाएगा 2024 में सरकार को? बिल्कुल निश्चित ही, असमानता का एहसास हो रहा है आप लोगों को? बिल्कुल असमानता का एहसास ही नहीं, मैं लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग एससी में वहाँ की लड़कियाँ हैं और एमपी के लोग एसटी में हैं, तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, कि असमानता तो है ही है हमारे लोगों के साथ में, तो ये बड़ी चुनौती है। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तो निश्चय ही आदिवासी समाज बोर्ड बहिष्कार करेगा। जाति को जनजाति का दर्जा दो, अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन डे स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम कोल समाज के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम देश के अंदर जाति जनजातियां हैं और जो राजनीति है वो भी इन्हीं पे आधारित है। एससी एसटी ओबीसी पे तमाम लोग जो हैं राजनीति करते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है? तमाम उन लोगों की उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोल समाज के जो लोग हैं उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। तो ये भी अमूमन देखा गया है जब चुनाव आते हैं तो उस दौरान तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी मांगे लेके सड़कों पे नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार को जिताया तमाम ये कोल समाज के भी लोग होंगे जिन्होंने अपना जो कीमती मत है वो बीजेपी को दिया है। अब क्यों ये परेशान है, क्यों सड़कों पे इन्हें उतरना पड़ा है? क्या उस समय नेता ने इनको कुछ वादे, कुछ कमिटमेंट करे थे, नहीं करे थे? इन तमाम बातों पर चर्चा करते हैं कोल समाज के लोगों से कि क्यों इनको उत्तर प्रदेश से दिल्ली आना पड़ा, क्यों इनकी सरकार वहां नहीं सुन रही है। तो आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश से जो कोल समाज के लोग हैं राजधानी दिल्ली आ चुके हैं, बार बार अपनी जो मांग है वो रख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय शिवांशु कोल जो कि अध्यक्ष हैं इस आदिवासी युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप जो देश की राष्ट्रपति हैं वो भी एक ट्राइब हैं और आप लोगों को मांग करनी पड़ रही है, आज देश के प्रधानमंत्री को आप ज्ञापन देने आए हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या दिक्कतें हैं, क्या परिस्थितियां? देखिए ऐसा है कि इस समय इस देश के भीतर जब से भाजपा की सरकार बनी है, तो ये सरकार जब से आई है, तो ये उम्मीदें के साथ आई कि कोल को जनजाति दिलाने का तमाम घोषणा भी हुई और लगातार लगातार भाषण दे रहे थे और हम लोगों को ये बात का एहसास था कि शायद ये सरकार बदलेगी तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा आदिवासी समाज के साथ। लेकिन आज इस आदिवासी समाज कोल समुदाय जो कि उत्तर प्रदेश में लगभग 15 से 20 लाख आबादी है, पॉपुलेशन है इसकी, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति आज है तो कोल समुदाय है। आप लोगों ने वोट भी करा बीजेपी को, योगी साहब को दोबारा भी जिताया, जी, देखिए उसके बाद भी नहीं हुआ कुछ। देखिए क्या है कि हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कोल जनजाति है, जबकि कोल जनजाति जो सबसे बड़ी जनजाति है, उसको आज दरकिनार किया गया है, बल्कि अन्य जनजातियों को इसमें शामिल भी किया गया है, कुछ लोगों को जनजाति का दर्जा है। लेकिन जो जनजाति जो मूलतः है, उसको इस जनजाति से बाहर रखा गया है। ये घोर अन्याय है हमारे लोगों के साथ में, जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नुकसान हो रहा है, हमें शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर हमको बहुत ज़्यादा इसकी क्षति हो रही है। जैसे आपने बताया जो आपके पड़ोसी राज्य हैं उनमें जो कोल समाज है उसको एसटी में दाखिल किया हुआ है, तो ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या दिक्कत है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं शुरू से सालों से आप लोग जो हैं एसटी के दर्जे में आते हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसी क्या दिक्कत है? 15 लाख लोग क्यों नहीं वो चीज ठीक करवा पा रहे हैं? देखिए क्या है, 15 लाख की बात नहीं है। हमारे जो कहीं न कहीं कमियाँ हम में भी हैं, जो हमारे प्रतिनिधि रहे, जो समाज के प्रतिनिधि हमारे गए हैं, वो भी इस बात को सदन में नहीं रख पाते क्योंकि प्रतिनिधि तो गए, भाई हम लोगों ने चुनकर भेजा लेकिन वो भी बातें सदन में नहीं रख पाए, इसका तो मुझे है ही है। लेकिन एक बात है कि हम लोगों ने इसके लिए हमारा समाज जो कि
लगातार संघर्षरत है। तमाम तरीकों से लोग संसाधन विहीन हैं। आज कोल समुदाय पूरी तरह से आज भी कुछ लोग हैं जो पढ़े-लिखे लोग हैं, लेकिन अन्य चीज़ें जो ऐसे हैं कि जो हमारे पूर्णतः अशिक्षित लोग हैं, लेकिन धीरे-धीरे एक संगठित होकर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और निरंतर हमें उम्मीद है कि हम लोग अभी न्याय मिलेगा। अभी आपने कहा 2024 का चुनाव है। क्या लगता है 24 के चुनाव में, क्योंकि 15 लाख अगर वोट बैंक आप लोगों का है, तो एक बड़ा वोट बैंक है। 24 के चुनाव से पहले क्या आपकी माँगें पूरी हो जाएँगी? आपको क्या आशंका लगती है? देखिए, हम लोग निरंतर इसीलिए आए हैं दिल्ली, दोबारा से हम लोग को आना पड़ रहा है क्योंकि बड़ा आंदोलन हम लोग इसीलिए तैयार कर रहे थे। हम लोगों ने जिले स्तर पर भी कई बार कार्यक्रम किए और ज्ञापन के माध्यम से बात रखते थे, तहसीलों पर भी किए। आज हम लोगों इस बात को अंतिम चेतावनी के तौर पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और बताने का हम लोग काम कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से कि देश के लोग इस बात को समझें। अगर उत्तर प्रदेश में कोल को जनजाति लोकसभा के पहले-पहले नहीं होता है, लोकसभा चुनाव के आने के पहले-पहले, तो निश्चय ही हम लोग कुछ न कुछ बड़ा करने का काम करेंगे और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चाहे हम लोग खड़ा करना पड़े या जो भी चीज़ें होंगी हम लोग बड़ा एक विषय संगठन सोच कर आगे काम मतलब करेंगे। ये मान लिया जाए कि 15 लाख वोट का झटका लग जाएगा 2024 में सरकार को? बिल्कुल निश्चित ही जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, निश्चय ही उनको बड़ा नुकसान होगा इससे 15 से 16 सीटों में बहुतायत संख्या में कोस निवासरत है और निश्चय ही इसका चुनाव में परिणाम इनको देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे अंत में? क्या आप कहना चाहेंगे राष्ट्रपति से, क्योंकि वो भी एक एसटी कम्युनिटी से हैं, और देश के प्रधानमंत्री से? क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो जितने भी राजनेता होते हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, दलित तमाम लोगों की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे स्थिति कुछ और नजर आती है। देखिए, मैं अपने जो राष्ट्रपति महोदया हमारे समाज की हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप उस पद पर हैं कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपने प्रोटोकॉल का अपना उपयोग कर हमारे समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनावी वो के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर वो अपने पद का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चय ही जनजाति कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के कोलों को जनजाति का दर्जा दिला पाएँगे। क्योंकि जो संविधान है उसमें ये है कि सब समान लोग हैं। हाँ, हाँ। दूसरे राज्यों में एसटी का दर्जा है और एक राज्य में तो असमानता का एहसास हो रहा है आप लोगों को। बिल्कुल, असमानता का एहसास ही नहीं, मैं आपको भाई साहब बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो पड़ोस में क्योंकि मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश का हूँ और हम लोग लड़ाई लड़ते हैं उत्तर प्रदेश की क्योंकि हमारा संगठन तो बगल में ही है, जिला है दोनों लगा हुआ है। तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि हमारे जो समाज के कहीं न कहीं हमारे एमपी के लोग आजकल उत्तर प्रदेश में शादी-विवाह करने से मना कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी असमानता ये है कि लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग एससी में वहाँ की लड़कियाँ हैं और एमपी के लोग एसटी में हैं। तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है और जो लड़की पढ़ी-लिखी लड़की अगर जाती है वहाँ पर एमपी में, तो उसको जो है लाभ नहीं मिल पाता है। ना वो एससी की रह जाती है, ना एसटी की रह जाती है। तो वो किसी लाभ उसका नहीं मिल पाता है। तो इसलिए एक बिल्कुल आपने जो कहा कि असमानता तो है ही है हमारे लोगों के साथ में, तो ये बड़ी चुनौती है और हम लोग इसके लिए इसका सामना कर रहे हैं और निश्चय इसीलिए हम लोग विवश होके हम लोग को यहाँ आना पड़ा है ठंड में। अब हम लोग आए हैं, ये हम लोग की बड़ी पीड़ा थी कि हम लोग इस माँग को लेके निरंतर चलेंगे, चाहे हम लोग को जो भी करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 15 लाख वोटों की चोट मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को। तो एक वकील साहब और खड़े हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। आपके साथी ने बताया, जो अध्यक्ष साहब हैं, कि 15 लाख की चोट मिलेगी अगर आप कोल समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलता है। सालों बीत चुके हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, तो निश्चय ही आदिवासी समाज बोर्ड बहिष्कार करेगा और ये सरकार को बता देगा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हमें से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, तो हम भी सरकार को वोट करने के लिए बाध्य रहेंगे। एक बार दिखा दीजिए तमाम लोगों को कि तमाम जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। अलग-अलग राज्यों में एसटी का दर्जा मिला है। केवल उत्तर प्रदेश ऐसा अछूता राज्य बताया जा रहा है जिसमें लाखों की आबादी होते हुए भी ये तमाम लोग जो गुहार लगा रहे हैं, उनको राजधानी दिल्ली आना पड़ता है। क्यों योगी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है? तमाम ये सवाल हैं। जब संविधान अधिकार देता है समानता का, तो ये तमाम लोग असमानता क्यों झेल रहे हैं? इन तमाम सवालों के ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।